करेक्ट ठीक है, कीजिए, मैं एक बार दोबारा उसको करेक्ट कीजिए, उसमें डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं। डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर कुशवाहा ने कहा कि नीट को बंद करना विकल्प नहीं है, बल्कि उसमें सुधार करना विकल्प है। सुधार हो नहीं रहा है। इसके पहले जो नीट एनटीए के डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज फिर वो एनटीए के डायरेक्टर जनरल आकर के जुगाली कर रहे हैं, हम बड़ी कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सवाल है कि जब विकल्प पे काम हो ही नहीं रहा है, आप ठीक कर ही नहीं पा रहे हैं, तो रास्ता क्या है? थोड़े पहले जाऊं, मैं 10 साल पहले मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था मेडिकल एंट्रेंस का, व्यापम। क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश से हूं, मैंने वहां से मेडिकल किया, पूरी पढ़ाई वहां से की मध्य प्रदेश से, और मेरे कई साथी थे जो कि बड़े बड़े पद में थे, जो कि सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे, और सबका बड़े मिस्टीरियस सडन डेथ्स हो गए जब वो इंक्वायरी चल रहा था। बहुत बड़ा व्यापम स्कैम, कोई देखे अगर गूगल सर्च करे तो ये बहुत बड़ा कई सालों से चल रहा था मेडिकल कॉलेजेस इन मध्य प्रदेश। और 2013-2015 में इंक्वायरी हो रहे थे, मेरे साथ के 1 साल सीनियर 1 साल जूनियर मेरे साथ के जो डीन होते थे, ये होते थे, और कई जहाँ तक रिकॉर्डेड है 25 से लेके 35 विटनेसेस, चाहे वो विटनेस हो या उनका आकस्मिक मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि 40 से 100 डेथ, सडन डेथ्स, कोई एक्सीडेंट, कोई सुइसाइड, कोई मिस्टीरियस डेथ। तो जितने भी गवाह थे, तो इससे पता चलता है कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज क्राइम है। एक्चुअली अभी इसको क्राइम कहना पड़ेगा। तो ये स्टेट लेवल में था 2013 को। तो अगर विटनेसेस कोई खत्म कर दिए गए हैं, मिस्टीरियस डेथ हो गए हैं, जो भी हो गए आकस्मिक, तो इसका इंक्वायरी पूरा नहीं हुआ, तो इसको दबा दिया गया। अभी ये नेशनल लेवल में आ गया है। 2024 को आपने कहा था, उसमें लीक हो गए थे पेपर, और कुछ ऐसे पैटर्न आ रहे थे कि कुछ कुछ कोचिंग क्लास में सबके नंबर 1 से आ रहे थे। तो इसका मतलब कोचिंग क्लासेस का भी जुगलबंदी है, इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एक बहुत डीप माफिया है, रैकेट है, अंडरग्राउंड एक ये बन गया है। और ऐसे जो आ रहे हैं, इसका मतलब जो डॉक्टर्स कई सालों से आ गए होंगे, एडमिशन ले लिए होंगे, तो उनका कोई नैतिकता नहीं है। जो एक नोबेल प्रोफेशन था, वो एक अभी माफिया बन गया है। तो इनका प्रैक्टिस में भी कितना नैतिकता रहेगा, आपने जो कहा है बिल्कुल खोखला हो रहा है। क्योंकि बुनियाद से ही हम, एंट्रेंस से ही हम करेक्ट मटेरियल नहीं ले रहे हैं। लोग ब्लैक में पेपर खरीद रहे हैं, 30 लाख 40 लाख देके पेपर खरीद रहे हैं, और ऐसे लोग को एडमिशन मिल रहा है, और काफी हायर लेवल में इनका सपोर्ट है। कई पावरफुल लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि मध्य प्रदेश से पता चलता है कि काफी पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे। इंक्वायरी कंप्लीट हो ही नहीं पाया, और ऐसे अगर होगा तो कोई लोग विटनेस देने आएंगे ही नहीं। और इससे अगर हम तो कहेंगे कि जो 12th क्लास में जो एग्जाम होता है अभी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें अगर मेडिकल को भी हम इंक्लूड कर ले तो क्या ये सही रास्ता नहीं रहेगा? क्योंकि बच्चे को एक एक्स्ट्रा एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, नीट, जिसका कि हमको क्रेडिबिलिटी के ऊपर अभी सीरियस डाउट होने लगा है कि ये एक रैकेट बन गया है। डॉक्टर साहब, ये देखिए कि आप एक कंबाइंड इंटरेस्ट रखे हुए हैं और नेशनल लेवल पे रखे हुए हैं। पहले जब आप स्टेट में इसके जड़ में अगर आप जाएं, तो स्टेट में मान लीजिए कि 5 मेडिकल कॉलेजेस थे, आप उसकी संख्या बढ़ा दीजिए, 10 कर दीजिए मेडिकल कॉलेज। और स्कूल के लेवल पे, जब मेरा ख्याल है कि जब आप डॉक्टरी में आए होंगे, तो आपका +2 के रिजल्ट के आधार पर संभवतः आपका एडमिशन हो गया होगा मेडिकल में। ऐसे भी रहे हैं दृष्टांत। अब अगर मान लीजिए +2 के आधार पर नहीं होगा, तो एक ही बार चांस मिलेगा, तो आप उसको 9, 10th और 12th कर दीजिए, या 10th और 12th कर दीजिए, या 11th और 12th के रिजल्ट एक साथ कंबाइन करके फिर आप देखिए। तो क्या होगा कि स्कूली एजुकेशन में भी सुधार हो जाएगा, स्कूली शिक्षा में भी सुधार हो जाएगा, और एक जिस स्टेट में आप पढ़ रहे हैं उसी स्टेट में आपके कॉलेजेस मिल जाएंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। पैरिटी आएगी, दिल्ली का मेडिकल कॉलेज भी उसी स्टैंडर्ड का होगा, और मध्य प्रदेश का बस्तर का भी में भी अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो उसी स्टैंडर्ड का होगा। ये किया जा सकता है ना? ये डुएबल है या नहीं डुएबल है? ये हो ही नहीं सकता। कर सकते हैं, पर उसमें जो अभी ये जो एक प्रकार का बिजनेस बन गया है, एक तो मेडिकल एजुकेशन बिजनेस बन गया है। बिजनेस पे आप क्रैक डाउन करिए ना। मेरा ये कहना है कि भाई सरकार फॉर व्हाट? अगर इफ वी सेलेक्ट एनी गवर्नमेंट, इट इज फॉर हुम एंड इट इज फॉर व्हाट? तो गवर्नमेंट को ये क्रैकडाउन करने का, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हमने आज कैबिनेट बुलाई, मीटिंग लिया, हमें मेडिकल कॉलेजेस बनाने हैं,
अगर सीट बढ़ाने हैं, स्टूडेंट की संख्या हमारे पास है, स्टेट वाइज हम करेंगे और उसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं करेंगे। हम स्टेट वाइज एक पैरामीटर्स में रखेंगे, एक ही पैरामीटर्स में, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक ही सिलेबस में अच्छे स्टूडेंट, अच्छे टीचर, इसका कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। वॉर लेवल पर अगर करेंगे तो 5 साल में इट इज पॉसिबल। व्हाई दे आर नॉट डूइंग सर? उसमें कोचिंग क्लासेस बंद हो जाएंगे, पहुंच रही है इनको माफियाओं से। कोचिंग क्लासेस बंद हो जाएंगे। नीट का भी एक बिजनेस हो गया है, उसमें भी 22 लाख लोग बैठते हैं, तो 22 लाख लोग अगर एग्जामिनेशन फीस भी देते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है, ऊपर से कोचिंग क्लासेस। हेवी रेवेन्यू है सर, सैकड़ों करोड़ का खेल है ये। और एनटीए जो है, एनटीए ये खुद एक प्राइवेट एजेंसी है मेरे ख्याल से, या एनटीए उसमें सरकार का कुछ कॉर्पोरेशन वगैरह है, और इसने भी सबलेट किया हुआ है, प्राइवेट एजेंसी को दिया हुआ है। एनटीए के ऑफिस में गया हूं, मैंने देखा है ये प्राइवेट ऑफिसेस को दिए हुए, प्राइवेट कंपनीज को दिया हुआ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ये करना वो करना, पता नहीं किनको किनको दिया हुआ है, गॉड नोज। उसी से लीक हो सकता ना, कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, पर जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व करोगे उतने लीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। अभी जो एम्प्लॉय आपने सॉफ्टवेयर बोला, आपने ये बोला, तो उसमें क्रैक हो सकता है ना, पेपर लीक ऐसे ही हो सकता है। राइट। तो अब तो ये एक समस्या ऐसी हो गई है जिस पर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, कैप्सूल से काम नहीं चलेगा। इट नीड्स ए ग्रेटर सर्जरी। डॉक्टर कुशवाहा, आपकी आवाज अगर आ रही है तो मैं डॉक्टर माया के पास जाऊंगा। डॉक्टर कुशवाहा, आपने कहा कि नहीं, नीट को बंद करना ये नहीं है, आप माफिया का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चीज को गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेडिकल एजुकेशन में एंट्रेंस के लिए कुछ तो रास्ता चाहिए होगा, कोई तो टेस्ट चाहिए होगा। अब वो नीट, जब उन्होंने नीट कब लाया है, जब स्टेट के अपने अपने जो होते थे टेस्ट बहुत थे, तो एक बच्चा अगर एक जगह पे टेस्ट देता था तो कई बार दूसरा टेस्ट के साथ कोइंसाइड कर देता था, तो वो दूसरा टेस्ट दे पाता था। तो इसलिए कि जिससे कि एक बच्चे को एक एक टेस्ट से गुजरना पड़े, बजाय कि 15 टेस्ट के जैसे सारे टाइम में आपको डिप्लोमा जाना है तो डिप्लोमा का एग्जाम दीजिए, एम्स का दीजिए, एफएमसी का जाना है एफएमसी दीजिए, हर एक जगह 10 एग्जाम लेने पड़ते थे। उसके लिए उन्होंने, जिससे कि एक ही एग्जाम से सारा बच्चा जो एलिजिबिलिटी है डिसाइड हो जाए कि वो कहाँ मिलेगा उसको बेस्ड ऑन द रैंक, इसके कारण से नहीं किया जाता। उसके पीछे टेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन समस्या ये है कि उसको पेमेंट जब कर रहे हैं तो उसमें उसमें लीक हो रहा है, और ये रिपीटेडली लीक होगा। ये तो लीकेज हर एग्जाम में भी होगा, चाहे एग्जाम हो जाए। तो समस्या हमारे इस मैकेनिज्म में है। जैसा कि डॉक्टर बनर्जी ने बताया, जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे और जितने ज्यादा फिजिकल चीजें होंगी, पेपर बनना, पेपर प्रिंट होना, ये समस्या नहीं। जब आप उसको अगर एक सारा कंप्यूटर बेस्ड अगर एग्जाम्स कर दे, जैसे कि जेईई नीट होता है, जेईई का भी तो है, उसका आपने कभी सुना है कि उसमें कोई हुआ नहीं? और ये सिक्योरिटी कर रहा है। जब वहां 14 लाख बच्चे कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, हम 22 लाख कर रहे हैं, तो 22 लाख को क्यों नहीं आप चल रहा है ये प्रोवाइड कर सकते? ये इसका विकास एक वायबल सोल्यूशन तो किया जा सकता है। और दूसरी बात क्रिएट किया गया है, मैं ये कह रहा हूं किया नहीं पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा है, ये फ्लॉ हो गया है। इस सिस्टम में बड़ा फ्लॉ पकड़ा गया है, वो नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मसला है। ये पैसे लेकर के फिर बंद हो जाएगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन डिरेल होगा। बिल्कुल, ये बात तो बेसिक इशू क्या है? करप्शन एंड कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठा है, तो इन चीजों को बंद करना है, ना कि एग्जाम बदलने से एग्जाम बंद कर देना। जैसे कहने की एक एक्सीडेंट हो तो आप रोड पे चलना बंद कर दो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आप उसको रोड को सेफ बनाइए, एग्जाम को सेफ बनाइए, और जिम्मेदार है। जैसे कि आपको एंटी है तो उनको सेट करना चाहिए। पहली चीज तो ये होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करते इसको सेट करते पहले कुछ तो क्रैक डाउन करिए, या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दो, वो दुकान बना हुआ है पूरी तरह से। बिल्कुल, आप अपने स्कूलों में आप टीचर को ठीक से नहीं बहाल कर सकते हैं, टीचर होम ट्यूटर होते हैं, वो करिए, आप ट्यूशन दीजिए। नहीं, आपने अभी कोटा में दुकान खुला तो इंडस्ट्री है सर, अब वो आईपीओ ला रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन आईपीओ ला रहा है सर, इंडस्ट्री।
तो बैनर्जी सर ने ये सही बात बोली ना, बैनर्जी सर ने सही बात बोली है। एजुकेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो या हो। अब इस बड़ी इंडस्ट्री के अपने इन्फ्लुएंसेस होंगे। अब जैसे आपने एमएमसीआई को कट पाया तो आपने क्रिएट किया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई नहीं है।